हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जोया हैदर ने अभी अभी खाई है कलेजी, क्योंकि ये लोग स्कूल से आए। कैसी लगी कलेजी बताओ। है जोया जी बताएं। और दोनों स्कूल से आए हैं। जोया ने बहुत मज़े किए स्कूल में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया जोया को स्कूल में। और हैदर की तबीयत सही है पहले से। और आज है जुमा, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और जोया हैदर आराम करेंगे। थक गए होगे। मोबाइल कितनी देर में रख रहे हैं, इसी में बता दो। हैदर जी कितनी देर में रख रहे हैं आप। तो अभी मोबाइल उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ूंगी और परेशान करने वाली हूँ इन लोगों को, मोबाइल रखो। स्कूल से आए हैं और मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैंने इनको परमिशन दे दी है। आज बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है बाहर, तो मौसम होने वाला है बहुत जल्दी नॉर्मल, और जल्दी से सबके कूलर पंखे चलने वाले हैं। तो जोया के पापा लगा रहे हैं सेब का पौधा मैंने आपको दिखाया था, उसके बारे में बताया भी था। लगाया नहीं, और एक रात उसमें अगर पानी नहीं डाला तो वो सूख जाता है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक रात हम लोगों ने उसमें पानी नहीं डाला, सूख गया। क्योंकि ये ठंडक वाले पौधे होते हैं, ये अब ऐसे पौधे बनाने लगे हैं कि अब हमारे गर्म इलाकों में भी लग जाते हैं। लेकिन इन है तो ठंडक वाले ही, इनमें पानी तो इनको मतलब ठंडक में हमेशा ही रहना होगा, पानी तो डालना ही होगा, नहीं तो सूख जाएंगी। तो इतनी तेज़ी से एक रात में सूख गई पत्तियाँ, तो इस वजह से जल्दी से वो लगा रहे हैं। और आपको धूप दिखाइए कैसी खिली खिली धूप निकल रही है। अगर नहीं लगाया गया तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और 500 का पौधा है ये, ऐसे ही ख़राब नहीं होने देंगे। और देखिए किस तरीके से लगाया जाता है, कितना गहरा गड्ढा खोद रहे हैं जोया के पापा, आप देखिए अच्छी तरीके से। और इस जगह धूप भी अच्छी मिलेगी और छाँव भी मिलेगी, तो ठंडक भी मिलेगी और नमी यहाँ बहुत रहती है। तो उन्होंने ऐसी जगह चुनी है जो सेब के लिए सही हो। अब हमारी किस्मत है कि सेब का पेड़ लगता है कि नहीं, क्योंकि सेब का पेड़ हमारे इलाके में लगाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए गड्ढा खोद लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना गड्ढा गहरा है। ये ऑर्गेनिक खाद है। और जो चूल्हा मैं जलाती हूँ उसकी राख भी देखिए इसमें ऊपर ऊपर मिक्स है। तो ये जोया पापा वो राख खाद में डाल देते हैं। तो ऑर्गेनिक हमारी बनाई हुई खाद है, जो जोया पापा बनाते हैं खुद, बकरी की लेड़ी से या फिर भैंस के गोबर से। तो ये ऑर्गेनिक खाद है। तो उन्होंने गड्ढा खोदा, उसके बाद अब इसमें डाल रहे हैं ऑर्गेनिक खाद। आजकल राख मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूल्हा जलता है तो राख आसानी से मिल जाती है। तो अब ऑर्गेनिक खाद डालने के बाद अब इसमें लगेगा सेब का पौधा। तो आप देख सकते हैं ये है सेब का पौधा। और बस लग जाए, क्योंकि आपको धूप दिखाई है मैंने। तो देखिए पत्ती इसकी ऐसी सूख गई हैं, लेकिन लग जाएगा क्योंकि पानी फिर फ़ौरन अगले दिन डाल दिया था। और जहाँ लगा रहे हैं वहाँ नमी बहुत है, ठंडक है, बारिश भी हुई थी और पानी भी इन्होंने डाला था। तो इस वजह से सेब का पौधा इंशाल्लाह लग जाएगा, फिर हमारी किस्मत। तो देखिए इस तरीके से लगाया सेब का पौधा, इस तरीके से होती है प्लांटिंग। ये बिल्कुल सही प्रोसेस है, क्योंकि जोया के पापा को बहुत ज़्यादा नॉलेज है पेड़ पौधों की। वो बता देते हैं किस में पत्ती आएगी, किस में नहीं आएगी, कौन सा लगेगा, कौन सा फल आएगा, वो सब वो फिर पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से लगाया सेब का पौधा। अब हम लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे ताकि ये लग जाए, इस वजह से। और देखिए अब डाल दिया पानी, क्योंकि धूप हम आपको दिखा चुके हैं कि धूप कितनी है, इस वजह से सब जगह गुड़ाई हुई थी, आपको दिखाया। तो बस यहाँ पर हरी भरी घास भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा गार्डन। पहले सब जगह हरी भरी घास थी। तो जोया कर रही है पढ़ाई। जोया स्कूल से बहुत ज़्यादा वर्क मिला हुआ है, इसलिए जोया कर रही हैं पढ़ाई, होमवर्क कर रही हैं।
जो है अब बहुत ज़्यादा होमवर्क है, हम लोग मना कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन वो आराम नहीं कर रही हैं। उनसे कह रहे हैं कि थकी हुई हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर वर्क कर लेना, लेकिन नहीं, जब से आई हैं, जब से वो वर्क कर रही हैं। सो गाइज़, आपने देखा कि जोया के पापा ने पेड़ लगाया है और उसकी पत्ती हल्की सी मुरझा रही हैं, तो क्योंकि एप्पल का पेड़ है, आपको फिर से दिखाऊँ एक बार, वहाँ वो जो ये इधर लगा हुआ है, आपको काला काला दिख रहा है उसी के पास, तो उसकी पत्ती सूख गई। वो ऐसा नहीं कि पानी नहीं डाला या किस वजह, इस वजह से सूखी वो, क्योंकि ये एप्पल हैं और ये इनको ठंडक चाहिए होती है। धूप लगी और थोड़ा सा पानी एक रात नहीं डाला तो वो सूख गई। लेकिन अभी खुशी की बात ये है क्योंकि अभी हो रहे हैं बादल और लग रहा है कि आंधी पानी आएगा, तो आंधी पानी अगर ओले गिर गए तो फिर सेब का पेड़ समझो लग गया, क्योंकि ठंडक ही चाहिए होती है इनको, तो ऐसे लग जाएगा। तो सेब का पेड़ तो लगा दिया है, बस लगी जाए। बाकी नींबू के भी लगे हैं, वो सारे पेड़ लगे हैं। ड्रैगन फ्रूट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, पेड़ बहुत सारे हैं और शहतूत बहुत सारे निकल रहा है। ये सारे फूल हैं, बहुत सारे निकल रहा है, बहुत शहतूत निकलने वाला है। वो हम आपको दिखाएंगे कि जब निकलेगा तब दिखाएंगे। यहाँ मैंने एक साइड में नींबू का पेड़ लगाया था, तो वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, बल्कि उसमें तो ज़्यादा धूप भी नहीं लगती, इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन वो भी बढ़ रहा है। तो काफ़ी पेड़ अच्छे खासे लगे हुए हैं। बादल हैं, सब कपड़े उठा के रख दिए हैं। जोया ने हनी बनी के जितने भी कपड़े थे सूखे हुए वो सब जगह पे रख दिए हैं। हनी बनी को कमरे में रख दिया है, क्योंकि बारिश हो सकती है, बारिश की आशंका है। और मैं तो यहाँ बाहर आ रही थी, मुझे लग रहा था बूंदें आ रही, लेकिन बूंदें नहीं आ रही थी। मुझे लगा था कि बूंदें आ रही होंगी, तो ठंडक नहीं जाएगी, बस बारिश, सर्दी गर्मी बरसात, तो नहीं कहते ना वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि सर्दी करी मैं जाऊंगी, गर्मी करी मैं जाऊंगी, और बरसात बोल रही है कि मैं जाऊंगी। तो वही है कि सर्दी है, सर्दी ने अभी टाटा बाय बाय भी नहीं करा है, और गर्मी आने को है और बरसात बीच में घुस आई। यही सब चल रहा है आजकल। इस पे मीम्स भी बहुत सारा ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, मौसम ऐसे ही हो रहा है। ये जो वूलन कपड़े मैं पहने हूँ, इनका तो मुझे समझ में नहीं आता ये कभी रखे भी जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे। आज सुबह गर्मी थी, तेज़ धूप निकली थी, मौसम नॉर्मल, मैंने कहा लो, अब आज सोच रही थी कि कपड़े निकालूँ कौन से, ये वाले रख दूँ, आज फिर ऐसे ही मौसम हो गया। तो बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से आके काम किया। हैदर की तबीयत पहले से सुधार है, लेकिन अभी उनको फिर से फ़ीवर आ गया, जो सुबह से बिल्कुल नहीं आया था। सुबह मेडिसिन खा के गए थे, तो फिर से फ़ीवर आ गया है। और अब मैं जा रही हूँ जोया पापा के लिए चाय बनाने के लिए। ये तो कमाल ही हो गया, हमारे सेब के पेड़ को मिल गया अमृत, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत माना जाता है, इसलिए हमारे सेब के पौधे को अमृत मिल गया। आपको दोपहर को मैंने दिखाई थी कितनी तेज़ चिलचिलाई थी, धूप निकली थी, हनी बनी बाहर थे, और उसके बाद फिर हमने पौधा भी धूप में ही लगाया, और देखिए अचानक फिर आपको दिखाया कि बादल होने लगे और अब बारिश भी होने लगी। तो हमारे सेब के पौधे को तो अमृत मिल गया, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि पेड़ पौधों के लिए बारिश का पानी अमृत के समान होता है। तो हमारे पौधे को मिला अमृत, और ये मैंने नहीं, ये जोया के पापा ने ऑनलाइन मंगाया है। तो ये है अखरोट, ऑनलाइन मंगाए हैं, बहुत सस्ते मिल गए हैं, मतलब जो मार्केट में मिलते हैं उसके आधे रेट में 1 kg मिल गए हैं। तो फिर उन्होंने मंगाए हैं, उससे पहले भी मंगा चुके, मैंने आपको दिखाई भी है। उन्होंने अखरोट जब वो छील रहे थे, तो वही पैक है, और पिछली बार जो मंगाए थे उससे भी सस्ता मिल गया। तो बिल्कुल हाफ रेट में अखरोट मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो वही उन्होंने मंगाए हैं। और नटराज कंपनी का है, अच्छा है, तो भारी है। और इसकी गारंटी है कि ये अंदर मतलब वो तो कड़वाटते हैं जो आप छिले छिलाए खुले हुए ले लेते हैं, लेकिन ये बंद वाले जो अंदर ही रहते हैं, जो पूरे साबुत रहते हैं, तो ये जो होते हैं ये बिल्कुल सही होते हैं। इसमें ऑयल होता है, टेस्ट होता है, और कड़वाते नहीं हैं, तो इसलिए वो ऐसे ही वाले अखरोट लेते हैं। ये स्वाद में भी अच्छे होते हैं और सुरक्षित भी होते हैं। वो खुले हुए आप ले लो तो वो ख़राब भी हो जाएंगे, फफूंद भी जाएंगे, कीड़े भी लग जाएंगे, लेकिन ये ख़राब नहीं होते हैं। तो ये वो जैसे ही ड्राई फ्रूट ऑनलाइन सस्ते मिलते हैं, हाफ रेट में मिलते हैं, वो तुरंत मंगा लेते हैं। यही अखरोट मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, 1 kg बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं।
और भी चीज़ें वो पता करते रहते हैं जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, ऑनलाइन वो बिल्कुल हाफ रेट में मिल जाती हैं। तो वो तो अखरोट दिखाए थे, अब दिखा रही हूँ मैं अपनी हैदराबाद वाली बहन के सूट। जी हाँ, क्योंकि मैंने उस दिन सूट दिखाए थे, उनको पसंद आए थे, वो कहती मुझे भी लेना है, तो फिर उनके लिए ये सूट जो है ये तो मेरी जो रही में ही मेरे शहर में बहन रहती हैं उन्हीं का है। उनका है, सिलने के लिए भेजा है, जहाँ वो सिलने डालती हैं वहाँ मैं ही बेचती हूँ, तो उन्होंने भेज दिया है। और बाकी जो मेरी हैदराबाद वाली बहन के सूट हैं वो मेरे पास रखने के लिए आए हैं, क्योंकि अब वो कब हैदराबाद से आएंगी और कब नाप देंगी, कब सिलवाएंगी, तब तक मैं अपने पास रख लूँगी। और मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, मम्मी इतना ध्यान से नहीं रख पाएंगी, और मतलब याद रहा है कहाँ रख दिए कहाँ नहीं रख दिए, इस वजह से ये मेरे पास रखने के लिए आए। तो ये एक सूट, दो सूट है उनके, तो एक सूट ये है, ये गाजरी कलर का है और बहुत ही अच्छा है। अच्छी बात यह है कि कॉटन के दुपट्टे हैं, तो कॉटन के दुपट्टे नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा आराम देते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है। तो एक सूट तो उन्होंने ये वाला लिया है गाजरी कलर का, उन्होंने फ़ोटो पसंद कर ली थी, और सिलवाती वो यहीं है, हैदराबाद में नहीं सिलवाती हैं, तो उन्होंने फ़ोटो पसंद कर ली थी। तो एक सूट उनका ये है और दूसरा सूट ये है, देखिए आप कैटलॉग देखिए, दूसरा सूट ये है। और बहुत ज़्यादा दोनों सूट अच्छे हैं, और बस वही जैसे पहले मैंने कहा था कि एक सीज़न पहन लो, धुल जाए ख़राब हो जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि इतने कॉस्टली नहीं है। तो एक सूट ये है, इसका भी कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही मेरा भी कलर है, आपने देखा था, लेकिन उसमें वाइट था, इसमें ये कलर है। तो दोनों सूट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और दोनों क्या मतलब तीनों अच्छे हैं। बहन जो उरई में रहती है मेरी बहन, तो उनका सूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सूट सभी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सबसे अच्छी बात ये, बहुत ही ज़्यादा कम रेंज में मिल गए हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके ये सारे सूट लिए हैं। तो वो उरई से ही लेती हैं, अगर वहाँ से भी कपड़े ले आएंगी हैदराबाद से तो फिर वो यहीं सिलवाएंगी, यहीं सिलवाती हैं। तो दोनों सूट उनके अब यहाँ रख दिए हैं, और लेंगी तो वो बहुत सारे सूट एक बार में बहुत सारे सूट सिलवा के फिर ले जाती हैं, फिर साल भर में आती हैं, तो फिर आएंगी फिर सिलवा लेंगी। तो इस तरीके से इन लोगों के सूट आ गए हैं, तो एक मुझे सिलने को डालना है, दो अपने पास संभाल कर रखना है। और अभी तक मैंने भी अपने सिलने को नहीं डाले हैं, मैं भी अपने सिलने को जल्द ही डालूँगी। सो गाइस, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और हवा चल रही है, बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई आ रहा है, क्योंकि यहाँ इस वाले दरवाजे में हवा बहुत आती है और बहुत तेज़ ईंट लगाना पड़ती है तब जाके। और बाहर भी हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, आपको दिखाऊं मैं, शायद दिखे आपको, नहीं दिख रहा है, लेकिन बारिश फिर से होने लगी। तो अभी बारिश हो रही थी, इसके बाद अब फिर से बारिश होने लगी है। तो आज रात भर बारिश होगी क्या पता। तो मुझे तो लगता है कि आज रात भर बारिश होगी। जो भी हो, मेरे सेब के पेड़ को मज़ा आ गया, क्योंकि उसको खूब ठंडक मिल गई है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो अब तो वो इंशाल्लाह लग ही जाएगा। जोया कर रही है आज सुबह से पढ़ाई, बराबर वो पढ़ाई कर रही हैं। आप कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। तो जोया जी वॉशरूम, आज सुबह से पढ़ाई कर रही हैं वो। इतने दिन स्कूल नहीं गई तो वर्क बढ़ गया है उनका, और दरवाज़ा बार बार ऐसे ही खटपट होता जाएगा जब तक मैं वहाँ पर ईंट नहीं लगाऊंगी। आपको मैंने सूट दिखाए, और अनबॉक्सिंग तो आप रोज़ होती है, आपको बताया है मैंने, क्योंकि ज़्यादातर सामान, ज़्यादातर क्या, सारा 99% सामान हम लोगों का ऑनलाइन ही आता है, मार्केट बहुत कम जाते हैं, इस वजह से। हैदर जी बुखार आया था ना? वो इनको बुखार आ गया था शाम को, लेकिन अभी मेडिसिन दी थी तो फिर इनको आराम मिल गया होगा। और अभी मैं जाऊंगी, अभी कपड़े वॉशिंग मशीन पर रखे हुए हैं, अभी लाइट चली गई थी तो मैं धो नहीं पाई, तो बस ड्रेन करना है, तो कपड़े ड्रेन करूंगी। कपड़े ड्रेन करने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। खाना सबने खा लिया, जल्दी रोटी बनाई थी, कलेजी बनाई थी, कलेजी बिल्कुल साफ़ हो गई, इतनी सी भी नहीं बची, सबने खाई। और अभी
बर्तन धोंगी, 7 बज रहा है। तो मैं वेट कर रही थी अजीज़ सर का, क्योंकि अजीज़ सर इसी टाइम आते हैं और वो आके अपनी जगह बैठ जाएं, बस वो सही लगता है। फिर अपना वो टीवी देखते रहे। कुछ एक आदत सी बन गई है अजीज़ सर की कि वो टाइम से आ जाएं और आके बैठ जाएं। वो नहीं आते तो बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है। तो बारिश बूंदाबांदी हुई है, हवा तेज़ चल रही है बाहर, हवा की आवाज़ आ रही है। जोया पापा बाहर चले गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। कपड़े, मैं सोची कपड़े ड्रेन कर लूं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, फिर लाइट जाएगी तो लंबा जाएगी, फिर कपड़े रह जाएंगे। और उसके बाद फिर पीने का पानी भर लूं। और आज फिर लेग पीस आ गए, क्योंकि जो हमारे गुलाम भाई हैं जहाँ से चिकन आता है, तो वहाँ शादी होती है, तो वो पूछ लेते हैं कि लेग पीस ही, जैसे पूरे पूरे लेग पीस ही रहते हैं, लेग पीस तो नहीं चाहिए। तो कल उनका कॉल आ गया था, तो मैंने कह दिया था हाँ दे देना। तो आज 1 kg लेग पीस दे रहे वो। तो उनको अभी मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था, धो ही नहीं, तो अच्छी तरह धो कर साफ करके फ्रीज़र में रख दूँगी। हाँ सच में अभी सोच रही हूँ लेग पीस का मैं क्या बनाऊँ। लेग पीस की या तो बिरयानी बनाऊंगी, या फिर अच्छा सा कोई फ्राई लेग पीस देखूंगी रोस्टेड टाइप में। तो उन्होंने कह दिया बिरयानी। अब देखूंगी फिर भी कुछ अच्छा सा अगर बन सके तो फिर ट्राई करूंगी। बिरयानी है तो हैदर ने कह दिया बिरयानी, तो फिर देखूंगी बिरयानी। तो अभी लेग पीस फिलहाल तो मैं धो के रखूंगी, क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ सेम के बीज कीमा। और कल आपको मैंने बीज दिखाए थे, तो कल बनाऊंगी सेम के बीज कीमा। और मुझे नहीं मालूम था कैसे बनते हैं। मैंने बताया था कि मेरी भाभी, मेरी जेठानी, उन्होंने बताया था मुझे, तो मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि असरा है जो, और मेरी भाभी, असरा की मम्मी और मेरी भाभी दोनों बहनें हैं। तो मैंने असरा से ही पूछ लिया, मुझे जाना ही नहीं पड़ा पूछने के लिए, मैंने असरा से पूछ लिया बता दो। तो असरा ने पूरी रेसिपी मुझे बता दी कि किस तरीके से सेम की बीज और कीमा बनता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आसानी से सेम के बीज और कीमा बना लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ, फ़िलहाल तो मैं कपड़े ड्रेन करूँगी। कपड़े ड्रेन के तुरंत बाद मैं पीने का पानी भर लूँगी, क्योंकि फिर लाइट जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बर्तन तो फिर धुल जाएंगे ऐसी टंकी वाले पानी से। लेकिन फ़िलहाल ये 2 काम हो जाए। अगर लाइट, मौसम ऐसा रहा तो लाइट जाएगी और लंबा जाएगी, तो फिर मेरे कपड़े रह जाएंगे, और कपड़े रह गए तो फिर बहुत ज़्यादा फिर रात में प्रॉब्लम हो जाएगी। जो जल्दी से सोच रही थी मैं, जल्दी से सबको खाना खिला दिया, रोटी बना दी, तो वो सब मेहनत बर्बाद जाएगी। सो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय। बाय बाय कर लो बाबू। बाय बाय मेरा बच्चा।